अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में, आज हम बात करेंगे तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के जो समय सीमा दी थी वो अक्टूबर में आरंभ हो रहा है। इन सभी की भविष्यवाणियों को हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। आज इसकी पुनरावृत्ति करने का अवसर इसलिए आया है क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सत्य होने के बहुत निकट दिख रही है, जबकि ईरान और इजराइल युद्ध में एक भयानक मोड़ अब खड़ा हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा वांगा और नोस्ट्राडामस दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में से एक हैं और इन दोनों के द्वारा कही गई लगभग हर बात जो है सत्य सिद्ध हुई है और कुछ अब सत्य होने वाली है। इन दोनों ही भविष्यवक्ताओं ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन इन दोनों से भी बड़े भविष्यवक्ता भारत के अच्युतानंद महाराज जी हैं। जी हाँ, 16वीं शताब्दी के संत श्री अच्युतानंद दास को आधुनिक नोस्ट्राडामस से भी बड़ा भविष्यवक्ता कहा गया है। साथ ही इन्हें भारत का नोस्ट्राडामस भी कहा जाता है। इनकी लिखी किताब भविष्य मालिका में इस दुनिया में तबाही और कलयुग के अंत का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कलयुग के समाप्त होने की ये तबाही अब से 6 वर्ष बाद यानी 2030 में बहुत बड़े स्तर पर आरंभ होने वाली है। वास्तविकता तो यह है कि अच्युतानंद दास की किताब भविष्य मालिका में यह लिखा गया है कि 2030 से कलयुग के अंतिम चरण का आरंभ हो जाएगा और ये पूरी तरह से 3 चरणों में समाप्त होगा। श्री अच्युतानंद महाराज की भविष्यवाणी में कहा गया है कि 2030 तक धरती पर ऐसी कई घटनाएं होंगी जिसमें सूर्य के दर्शन तक नहीं होंगे और लगातार 7 दिनों तक अंधेरा छाया रहेगा। कलयुग हिंदू युगों के चक्र में चौथा और अंतिम युग माना गया है। कहा जाता है कि कलयुग उस समय की पहचान है जिसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता का पतन हो चुका होगा। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था और इस समय ये 5123वें वर्ष में है। हर युग का आरंभ हुआ है और हर युग का अंत निश्चित है। संस्कृत और उड़िया भाषा में लिखी गई भविष्य मालिका में लिखा गया है कि 3 चरणों में कलयुग का अंत होगा। पहले चरण में पूरी धरती पर तबाही आएगी। इससे धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी काल के गाल में समा जाएंगे। इसे दूसरा चरण कहा गया है। वहीं तीसरे चरण में दूसरे युग यानी सतयुग का आरंभ होगा। आपको बताते चलें कि अच्युतानंद महाराज ने भविष्य मालिका ग्रंथ को एक तरह से भविष्य का दर्पण कहा जा सकता है। ये ग्रंथ भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच वार्तालाप का लिखित अनुवाद है। इस किताब में श्री जगन्नाथपुरी को लेकर के भी कई भविष्यवाणियां की गई थी जो सत्य सिद्ध हो चुकी हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के कपड़ों का जलना, मंदिर के शिखर पर गिद्ध का बैठना सत्य हो चुका है। यही नहीं, इस किताब में कई देशों में गृह युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी लिखा हुआ है, जो इस समय बांग्लादेश, गाजा, यूक्रेन, सीरिया, लेबनान के हालात आपको दिख रहे हैं, वो इसी भविष्यवाणी के सत्य होने का संकेत कर रहे हैं। भविष्य मालिका में लिखी गई जो भविष्यवाणियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि कलयुग के अंत में धार्मिक आस्था और लोगों के अंदर नैतिकता में गिरावट आ जाएगी और तीसरे चरण में प्राकृतिक आपदाओं में भारी वृद्धि हो जाएगी। शक्तिशाली एवं दुष्ट नेताओं का उदय होने लगेगा और युद्धों और संघर्षों की एक भयानक श्रृंखला आरंभ होगी। दुनिया का अंतिम विनाश जो है वो भी कलयुग के अंतिम चरण में होना आरंभ हो जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने भ्रष्ट नेताओं के उदय होने की बात कही है, तो आप देख सकते हैं कि इस समय संसद में एक ऐसे ही नेता का उदय हो चुका है जिसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ चुके होंगे कि हम किस नेता के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को लेकर के कुछ विवाद भी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये काल्पनिक रचना है, वहीं कई लोगों का मानना है कि ये वास्तविक भविष्यवाणी है और ये मानवता को अपने तरीके से बदलने की चेतावनी है। लोग इस पर विश्वास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भविष्य मालिका की कई भविष्यवाणियां पहले भी सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। यही कारण है कि लोगों का विश्वास अब भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों पर इतना प्रबल हो चुका है कि उनको लगता है कि जो कलयुग के तीसरे चरण में जो महाभारत होने की बात लिखी गई है उसका समय अब ईरान और इजराइल के युद्ध से आ चुका है।
तो आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।